ओम शांति। आज 7th लेसन में हम आप सभी को वेलकम करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल। हम सभी अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हर एक इंसान कोई ना कोई प्रोग्रेस करना चाहता है। आज के लेसन में हम बहुत ब्यूटीफुल टिप्स देखेंगे। चलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और कुछ देर के लिए हम उस प्रभु पिता को याद करते हैं। गीत सुनते सुनते परमात्मा में अपने मन बुद्धि को केंद्रित करते हैं। जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। सवेरे में बदल डाला, बुझाई प्यास हर मन की। अमृत दे के निराला, घोर अंधेरे को उसने सवेरे में बदल डाला। बुझाई प्यास हर मन की, अमृत दे के निराला। हर पुकारती रूहों ने जीने की राह है पाई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। हर एक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छे सिद्धांत बनाना चाहता है। अगर हम महात्मा गांधी जी की लाइफ स्टोरी देखें तो बहुत छोटी छोटी बातें वो लिखते थे। 3 बजे ये व्यक्ति से मुलाकात हुई, 3:30 बजे ये किया, 4 बजे ये किया, 5 बजे ये संकल्प आया। तो डायरी राइटिंग की उनको बहुत अच्छी आदत थी और इसलिए हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है वो महात्मा गांधी जी के वॉल्यूम्स बने हुए हैं। बहुत सुंदर उनकी जीवन चरित्र की कहानियां बताई हुई हैं। हम भी अपने जीवन में एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल को अपनाएं। जब कुछ अच्छे सिद्धांत जीवन में रोज की रूटीन में हम लाते हैं तो वो हमारे संस्कार रूप में बन जाते हैं और यही संस्कार हमको हेल्प करते हैं कि कैसे हम अपने जीवन को प्रमोट करें, कैसे हम आगे बढ़े, अपने लाइफस्टाइल को सुंदर कैसे बनाएं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारी एक भाग दौड़ की जीवन चलती है। अभी इस लॉकडाउन के समय में चलिए हमें कुछ फुर्सत मिला है तो हम अपने लाइफ को थोड़ा ब्यूटीफाई करें, थोड़ा अच्छा शेप दें, उसको अच्छा तराशें। आज के लेसन में हम ये टिप्स को देखेंगे। राज योगा मेडिटेशन हमको हेल्प करता है।
राजयोग की ये नॉलेज हमको हेल्प करती है कि कैसे हम अपने जीवन के फाउंडेशन को मजबूत करें, अपनी नींव को मजबूत करें। और इसीलिए कुछ बातों को देखना और जीवन में एक धारणा के रूप में बनाना बहुत जरूरी है। और इजी रीति से बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, अपनाते हैं, लेकिन जो बातें हमें अच्छी लगे, कंफर्टेबल लगे, मेरे लाइफस्टाइल में वो सूट हो जाए, उतनी छोटी छोटी नई नई बातें हम शुरू कर सकते हैं। मेडिटेशन करना, पॉजिटिव ट्रैक में सोचना, अच्छे अच्छे विचारों में कर्म करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। तो अभी हमको फुर्सत मिली है कि हम इन बातों को अपने हर कर्मों में यूज करें, इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लेसन में और इजी तरीके हम देखेंगे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरी दिनचर्या हमारी कैसे एकदम सिस्टमैटिक हो, हमारा टाइम टेबल कैसे अच्छा हो। लोग कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है, लेकिन ऐसे ही हमारी जिंदगी तमाम ना हो। जैसे ही ये लॉकडाउन खुले तो एक बहुत ब्यूटीफुल एंजल हमारे घर से बाहर निकले, ऐसे हम एंजल बने, इतने ब्यूटीफुल बने। और ये मेडिटेशन हमको हेल्प करेगा। एनर्जी जब आत्मा में कंजर्व होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी, वो हमको हेल्प करेगी अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए। तो चलिए पिलर्स ऑफ राजयोगा देखेंगे। राजयोग के मुख्य 4 स्तंभ है, 4 फाउंडेशन है। सबसे पहले है सत्संग, भोजन, विचारों की, कर्म की, हर बात की पवित्रता, प्यूरिटी। और है दिव्य गुण, डिवाइन वर्च्यूज। एक एक करके हम सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले है सत्संग। कहते हैं सत्य का संग करना बहुत जरूरी है कि हम इस दुनिया में अनेक लोगों के संग में आते हैं, संपर्क में आते हैं। कुछ लोगों को हम अपना साथी भी बनाते हैं। हम जिस संग में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसका हमारे संस्कारों पर, हमारी वाणी पर, कर्म पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए संग हमारा बहुत श्रेष्ठ होना जरूरी है। हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। और अब ये नॉलेज मिलने से 7 डेज के कोर्स में हमें पता चलता है कि परमात्मा हमारे साथ है। सत्संग, एक सत्य का संग करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो परम रक्षक, वो परम पिता हमेशा हमारे साथ है। हर पल, हर वक्त हमको देख रहा है, हमें एनर्जाइज कर रहा है, हमें कुछ दे रहा है। तो वो परमात्मा का संग करना, उसको हमेशा अपने जीवन में इन्वॉल्व करना। आपको फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन में ये बताया था कि ईश्वर को अपना एक फैमिली मेंबर बना लो, उनके साथ का अनुभव कर लो। इस संस्था में परमात्मा के ब्यूटीफुल महावाक्य सुनाए जाते हैं, और जब हम ये महावाक्य सुनते हैं तो हमें फील होता है कि वो परमात्मा की नजर हमारे ऊपर है, वो हर पल मुझे देख रहा है, जागती ज्योत बनकर मुझे देख रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है। छोटेपन में बच्चों को स्कूल में स्टोरीज सुनाते थे कि गोल्डन डायरी है भगवान के पास, और उस गोल्डन डायरी में भगवान रोज अनेक लोगों के नाम लिखता है। किस किस के नाम लिखता होगा? हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे तो एक अबू बिन आदम की स्टोरी थी कि अबू बिन आदम एक गांव में गए, बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा किया और सबके नाम कॉल आउट करके लिखने लगे। बहुत सुंदर डायरी थी उनके पास, सिल्वर कलर की डायरी, सिल्वर कलर का पेन था। एक बच्चे का नाम हर बार छूट जाता था। एक दिन उस बच्चे ने अबू बिन आदम को कहा कि मेरा नाम आपने कभी नहीं कॉल आउट किया, सिल्वर डायरी में मेरा नाम क्यों नहीं है? तो अबू बिन आदम कहते हैं लेट मी चेक आउट करता हूँ। चेक किया
गॉड से कंसल्ट किया तो बोला कि नहीं, अभी आपके अंदर तो बहुत इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। अब भगवान को याद नहीं करते, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, आपकी लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं है, आप पहले अपने आप को चेंज करो। बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर भी उसका नाम सिल्वर डायरी में आता नहीं। एक बार वो ठान लेता है कि नहीं, अभी मुझे सिल्वर डायरी में लाना ही है। इतने वर्ष हो गए, मेरा नाम अभी तक सिल्वर डायरी में नहीं आया। अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चेंज करता है, बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है। दिनचर्या में प्रभु की याद, माता पिता की रिस्पेक्ट, अच्छा व्यवहार, अच्छी पढ़ाई, सिस्टमैटिक बन जाता है। कुछ समय के बाद अबू बिन आदम आते हैं, उनके पास अभी एक गोल्डन डायरी भी होती है। सिल्वर डायरी में फिर यूजुअल नाम वो सभी के कॉल आउट करते हैं, और फिर ये बच्चा पूछता है मेरा नाम नहीं है सिल्वर डायरी में। तो अबू बिन आदम कहते नहीं, तुम्हारा नाम गोल्डन डायरी में है और वो सबसे फर्स्ट है। तो बच्चा कहता है गोल्डन डायरी में, गोल्डन डायरी क्या है? तो अबू बिन आदम कहते हैं सिल्वर डायरी में उन लोगों के नाम हैं जो भगवान को बहुत याद करते हैं। दुनिया में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन गोल्डन डायरी में उनके नाम हैं जिसको भगवान खुद याद करते हैं, और उसमें तुम्हारा नाम सबसे नंबर 1 है। तो ब्रह्मा कुमारी में, इस संस्था में रोज ये भगवान के गोल्डन वर्जन, भगवान अपने गोल्डन डायरी को खोल कर बोलते हैं, और ये गोल्डन वर्जन हमारे अपने संकल्पों का जवाब होता है, एक रिप्लाई होता है भगवान के द्वारा, जिससे हम अनुभव करते हैं कि वो हर पल हमें देख रहा है, हमारे साथ है, हमें डायरेक्शंस दे रहा है। बहुत सुंदर अनुभव होते हैं। तो इसीलिए भगवान हमारे साथ है, तो सत्य का संग, उस ईश्वर का संग हमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि सबसे बड़ा रक्षक अगर दुनिया में कोई है तो वो परमात्मा है। इसलिए आप अकेले नहीं हो, भगवान हमेशा हमारे साथ है। उसके बाद एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए भोजन का सात्विक होना बहुत जरूरी है। शुद्ध भोजन, आज देखिए हम इतने हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि अपने आप हम शुद्ध भोजन, हेल्दी भोजन कर रहे हैं। भोजन एक समय भी हो फिक्स, क्वांटिटी भी हो, और भोजन की प्यूरिटी भी हो। ये बहुत काउंट करती है हमारी आयु में। आज जो भी लोग लंबी आयु जी रहे हैं तो उनके भोजन की कुछ स्पेसिफिक लिमिटेशंस है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन, सात्विक भोजन। सबसे पहले हम देखते हैं तामसिक भोजन। आज ये मांस, मदिरा, ये सारी बातें जो है ये तामसिक भोजन में आती है। बहुत सारी बातें हैं जो तामस कहलाती है। अब क्यों? ये सारी चीजों का जब हम इनटेक करते हैं तो हमारे शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसका बहुत असर होने लगता है, और थॉट्स भी इम्प्योर होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हम भोजन करते हैं वो हमारे थॉट्स पर भी लीड होता है। आज अगर हम नॉनवेज खाते हैं तो जानवरों को मार के खाते हैं, जानवरों की आह मारने वाले को, खाने वाले को भी लगती है, और ये भोजन जो है जल्दी से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, वो पड़ा रहता है 2-3 बार, क्योंकि बॉडी में जो एसिड सिक्रीशन होता है, जो डाइजेस्टिव लिक्विड्स होते हैं, वो रोज के भोजन के प्रमाण कुछ लिमिटेड होते हैं, और जब हम ऐसी कोई चीज खा लेते हैं तो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। तो बहुत देर भोजन जब शरीर में पड़ा रहता है तो वो डीके भी होने लगता है, खराब भी होने लगता है। तो इसीलिए जो है कि हेल्थ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। इसलिए तामसिक भोजन जो है वो हमारा कम होना चाहिए, या जितना हो सके हम उन चीजों को एक अपने लाइफ में लिमिटेड कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, और अगर हम छोड़ सके तो बहुत अच्छा। तामसिकता तो हमारे विचारों को भी दूषित करती है, तामसिक भोजन। हाँ, हेल्थ वाइज कई लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें प्रोटीन्स देती है,
हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। पर आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी है जो प्रोटीन युक्त है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है और जो हमारे विचारों को भी अच्छा रखती है। दूसरे प्रकार का भोजन है राजसिक भोजन। आज ये फास्ट फूड जो हम स्वीकार करते, हमें बहुत अच्छा लगता है, तली हुई चीजें, ये वड़ा पाव, समोसा, भेलपूरी, ये सारी चीजें, बर्गर्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जीरो हमारे शरीर में ताकत प्रदान करती है। ये सारा का सारा वेस्ट में जाता है। जीभ को अच्छी लगने वाली चीजें केवल वजन बढ़ाती है, लेकिन हेल्थ डिसऑर्डर्स क्रिएट करती है। और राजसिक भोजन से भी हमारे विचारों में जो है इम्प्यूरिटीज बढ़ती है। बहुत ज्यादा मिर्ची, मसाला, तला हुआ भोजन शरीर को भी नुकसान करता है और मन, बुद्धि, विचारों को भी नुकसान करता है। और इसीलिए जो है कि हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है, प्रोटीन्स नहीं होते और बहुत ज्यादा व्यक्ति, ये सारी अच्छी चीजों का लॉस होता है और वजन बढ़ता जाता है। फिर हम वजन को घटाने के लिए बहुत सारा प्रयत्न करते, उससे तो हम अपने शरीर को लिमिटेशंस दें और मेंटेन करें। अच्छे भोजन से अच्छे विचार भी सात्विक रहते हैं। तो इसीलिए भोजन बहुत काउंट करता है हमारे लाइफ में। नेक्स्ट है सात्विक भोजन। अब सात्विक भोजन माना क्या? सिर्फ शाकाहारी भोजन को, फ्रूट सलाद को सात्विक भोजन नहीं कहा जाता, लेकिन सात्विक भोजन जो ईश्वर की याद में बनाया हुआ, अच्छे वाइब्रेशंस में बनाया हुआ भोजन और अच्छे वाइब्रेशंस में स्वीकार किया हुआ भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाता है, विचारों को भी अच्छा रखता है और अच्छे भोजन की आदत हमारी लाइफ स्पैन को भी इंक्रीज करती है। पुरातन काल में लोग भोजन का बड़ा महत्व रखते थे। गुरु नानक जी की कहानी बताते कि एक बार बहुत बड़े सेठ ने गुरु नानक जी को भोजन के लिए बुलाया। 56 प्रकार का भोजन टेबल पे रखा। गुरु नानक जी आए, ज्ञान ध्यान करके बैठे। इतना अच्छा एरोमा आ रहा था, खुशबू आ रही थी। कुछ देर के बाद गुरु नानक जी ने कहा, इतनी अच्छी खुशबू है, इतना अच्छा भोजन है कि खुशबू से मेरा पेट भर गया, अब खाने की इच्छा नहीं। और वो उठ के चले गए। काफी समय के बाद वो एक गांव में एक गरीब व्यापारी के घर पे गए। छोटा सा व्यापारी था और भोजन का समय था। व्यापारी ने कहा, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं, केवल नमक और रोटी है। गुरु नानक जी ने कहा, ठीक है, बना लो, मैं खा लूंगा। वो रोटी बनाता गया, गुरु नानक जी खाते गए। कहते हैं घर का सारा आटा खत्म हो गया, लेकिन गुरु नानक जी खाते ही गए नमक और रोटी, पूरा आटा खत्म होने तक। ये किस्सा तो बहुत फेमस हो गया। तो जब सेठ जी को पता चला, सेठ जी ने कहा, अरे मेरे घर में आके तो आपने कुछ भी नहीं खाया और उस गरीब के घर में तो पूरा आटा खत्म हो गया, इतनी रोटियां खाई। तो गुरु नानक जी कहते हैं, तुम्हारे घर में जब भोजन देखा, उस रोटी में खून नजर आया और इसकी रोटी में दूध नजर आया। तो देखिए, पुराने जमाने में जो संत महात्माएं, धर्म पिताएं होके गए हैं, उनको भोजन की सुगंध से, वाइब्रेशन से भोजन की ताकत का पता चलता था। भोजन बनाया है, भोजन को खरीदने वाला धन कैसा है, बनाने वाले की वृत्ति कैसी है, खाने वाले की समझ कैसी है, ये सारा काउंट होता है। एक बार है ना, एक संत राजा के महल में कुछ दिन तपस्या करने आए। बहुत दिन तपस्या करते थे। राजा के कक्ष के बाहर एक बहुत सुंदर है ना डायमंड का फ्लावर पॉट था। काफी बार आते जाते उस संत की कभी उस डायमंड के फ्लावर पॉट पर नजर ही नहीं गई। हमेशा वो राजा के कक्ष में जाते थे, राजा से बात करते थे। ऐसे तपस्या भी चल रही थी और राजा के साथ सलाह मशवरा भी चल रहा था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उस फ्लावर पॉट को देखकर उनकी नजर गई और उन्होंने सोचा कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर पॉट है, क्यों ना मैं इसको अपने आश्रम में लेके जाऊं। लेकिन मैं तो सन्यासी हूं, अगर मैं राजा से मांग लूंगा तो राजा तो
सोचेगा कि तो सन्यासी, क्यों ना मैं इसको रख लूं अपने पास। तो वो फ्लावर पॉट को उठा के अपने कक्ष में रख लेते हैं और सोचते हैं जब मैं चला जाऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। और फिर काफी समय के बाद जब उनका जाने का समय आता है तो राजा देखते अरे फ्लावर पॉट तो कक्ष के बाहर नहीं है। तो सैनिक बताते हैं, जो चौकीदार होते हैं, कहते हैं कि वो संत ने अपने कमरे में रख लिया है। राजा को बड़ा आश्चर्य लगता है। राजा उस संत को पूछते हैं। संत कहते हैं हाँ, मुझे ये फ्लावर पॉट पसंद आया, मैं सोचा जाते वक्त आपसे पूछ लूं। राजा शांत हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो संत भी शांत हो जाते हैं। वो संत अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने लगते कि इतने समय से मुझे कभी वो विचार नहीं आया, अभी अचानक क्यों मुझे विचार आया, क्या कारण हो सकता है, मेरी वृत्ति इतनी बदल कैसे गई, मेरी बुद्धि उस फ्लावर पॉट में कैसे गई, मैं तो अपने जिंदगी का सब ऐश्वर्य छोड़कर आया हूँ। और फिर वो बहुत प्रश्नचित्त हो जाते, सोचते रह जाते। 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि उस राजमहल में जो भोजन बनाने वाला कुक था वो कुछ सामानों की चोरी करके भाग गया। सैनिक बहुत ढूंढा डांडी मचाकर उसको पकड़ते हैं, राजा के सामने लाकर खड़ा करते हैं। राजा कहता है कि कुछ चीज चाहिए थी तो मुझसे मांग लेता। तो वो चोर कहता है कि रोज खाना बनाते बनाते मेरे मन में ये योजना चलती थी कि मैं क्या चोरी करूं, कैसे चोरी करूं, और एक दिन मैं चोरी करके भाग गया, मुझे क्षमा करना। तब उस संत को रियलाइज होता है कि उनकी वृत्ति क्यों चेंज हुई। राजा के राजमहल में बनाया हुआ भोजन स्वीकार करने से उनके मन में भी फ्लावर पॉट लेने की, डायमंड वाले फ्लावर पॉट को साथ लेके जाने की वृत्ति जागृत हुई। तो देखिए, हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं हमारे मानस पटल में उसका असर होता है। जिस विचारों में भोजन बनाया गया है, जिस विचारों में स्वीकार किया गया, हम टेलीविजन देखकर खाते हैं, हम मोबाइल फोन में बात करके खाते हैं, या न्यूज़पेपर को पढ़ते पढ़ते खाते हैं, इसका बहुत नेगेटिव असर हमारे ऊपर होता है। भोजन बनाना, भोजन करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। हम इतनी दिन रात मेहनत करके धन कमा रहे, क्यों? कि 2 वक्त की रोटी शांति से खा सके। तो भोजन बनाने का कार्य जैसे इम्पोर्टेंट है, वैसे ही भोजन स्वीकार करने का कार्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम ईश्वर की याद में अपने अंतरात्मा को स्ट्रांग बनाते हैं और अच्छे विचारों में प्योर वाइब्रेशन से भोजन बनाते, आटा गूंथते हैं, सब्जी काटते हैं, जो भी हम बना रहे हैं, बहुत सुंदर विचारों में जब बनाया जाता है, खाने वाले की वृत्ति शुद्ध हो जाती है, मन, हृदय, रक्त शुद्ध हो जाता है और भोजन हमारे सामने आया। चलो, किसी ने किसी भी विचारों में बनाया होगा, लेकिन जब हम स्वीकार कर रहे हैं तो हम उसको बहुत अच्छे वाइब्रेशंस में, ईश्वर की याद में, सुंदर विचारों में स्वीकार करें तो कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। भोजन एक इनर हीलिंग भी करता है, क्योंकि भोजन ही रक्त का एक बूंद बनता है और ये बूंद हमारी वृत्ति को असर करती है, हमारे वाइब्रेशंस, हमारे थॉट्स को असर करते हैं। इसलिए भोजन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। पुरातन काल में ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर, पानी में मंत्र उच्चारण कर, थाली के आसपास प्योर वाइब्रेशंस कर भोजन स्वीकार करते थे। कई ब्राह्मण मौन में रहकर भोजन स्वीकार करते थे। जितनी देर भोजन करना है साइलेंस में, मौन में रहकर, क्योंकि भोजन स्वीकार करना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, क्योंकि हमारी मानस वृत्ति तैयार हो रही है। इसीलिए भोजन करते वक्त साइलेंस में बैठकर ईश्वर की याद में हम भोजन स्वीकार करें। इसको सात्विक भोजन कहा जाता है, कि केवल शाकाहारी न हो, लेकिन वो अच्छे विचारों में बनाया गया हो, अच्छे विचारों में स्वीकार किया गया हो। तब हमें हमारे लाइफ में ये इम्पोर्टेंट
जो है ये बात इम्पोर्टेंट, जब इस बात का इम्पोर्टेंस होगा तो हम लाइफ में बहुत इजी रह सकेंगे। और ये इन बातों का सिद्धांत बनाना बहुत जरूरी है लाइफ में। ये छोटी छोटी बातें हैं जो काउंट होती है। नेक्स्ट है डिवाइन वर्च्यूज, दिव्य गुण, जो हमने आगे भी देखा कि संकल्प की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्म की पवित्रता। थोड़ा सा हम सोच विचार करें कि अच्छे शब्द में कैसे उच्चारित करूं मेरे मुख से। अच्छे शब्दों के लिए अच्छी नॉलेज भी आवश्यकता है। जब हम स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व होने लगते हैं, कुछ अच्छे प्रवचन सुनते हैं, इस संस्था में जो परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, उससे हमारे विचारों का एक शुद्धिकरण होता है और आप ही हमारी वाणी में परिवर्तन आता है, ताकत आती है। आज कुछ भी बुरा बोलना, उसके लिए सोचना नहीं पड़ता, फटाफट मुख से निकल जाता है। लेकिन अगर कहीं कुछ अच्छे शब्द बोलना हो तो थोड़ी सोच चलती है। तो यही हमारे नॉर्मल जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए कि हम जब भी बात करें कुछ अच्छा सोच कर अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। इससे मन को भी खुशी मिलती है और रिलेशंस भी स्ट्रांग होते हैं, हमारे संकल्प भी प्यूरिफाई होते हैं। तो दिव्य गुण अर्थात हमारे संकल्प, हमारी वाणी और हमारे कर्म में पवित्रता हो। फिर है कि और डिवाइन कैसे बनते जाए, दिव्य गुण। बहुत सारे गुण है विद्यमान आत्मा में, बस उसे हमें लाइफ में एक्सप्लोर करना है। मेडिटेशन हमको हेल्प करता है कि हम हमारे आंतरिक गुणों को लाइफ में बाहर ला सके और नए नए अच्छे अच्छे गुण हम एडॉप्ट कर सके। जो पहले दिन आपको प्रैक्टिस बताई थी कि किसी भी इंसान को देखो, उसकी एक अच्छी क्वालिटी देखो। अगर सारे दिन में 10 लोग मिलते हैं, 10 अलग अलग क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। तो कुछ हीरे हमें अपने अंदर से निकालने हैं, कुछ हीरे हमें बाहर से ढूंढ कर अपने अंदर भरने हैं। ये काम हमको करना है अभी, और ये समय हमको मिला है कि हम अपने अंदर के पर्ल्स को ढूंढे, ये मोतियों को हम अपने जीवन में पिरोए। धीरज है, दया, करुणा है, स्नेह, प्यार है, खुशी है, सुख है, ये सारी चीजें बहुत जरूरत है हमारे लाइफ में। और कुछ बातें है भी, कुछ बातें अपनानी है। तो चले हम ये दिव्य गुणों पर थोड़ा सा आज से काम करें। तो ये सत्संग करना, भोजन पर नियंत्रण करना, पवित्रता की बातें अपनाना, संकल्प, वचन, कर्म और दिव्य गुणों की धारणा। जब ये 4 पिलर्स हमारे लाइफ में आते जाते हैं तो जिंदगी सुख में बनती जाती है, खुशी वाली खुशहाल जीवन बनता जाता है। आप सभी को मैं परमात्मा के महावाक्य के बारे में बता रही थी। अभी ये 7 दिन का कोर्स तो लगभग हमारा पूरा हो गया। बहुत छोटी छोटी बातें जो है गहराई से आपको बताई, लेकिन ये 7 दिन के कोर्स में तो सिर्फ आपको 5% नॉलेज मिली है। 95% नॉलेज तो अभी बाकी है, जो धीरे धीरे आपको हम देते जाएंगे। इस संस्था में परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिसको मुरली कहा जाता है। ये रोज सुबह क्लास होता है। जो भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर्स है, सब जगह ये मुरली क्लास सेम चलती है। अभी ये लॉकडाउन के समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो आप भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं। लेकिन पहले हम समझे कि ये मुरली क्या है। आपको बताया गया कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान सुनाना शुरू किए, ये संस्था की स्थापना की। तो 1936 से लेकर जब तक ब्रह्मा बाबा थे, 1969 तक परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर वाणी रची।
जिसको हम मुरली कहते हैं। कहते श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो कोई गोपी पानी भर रही है, कोई कपड़े धो रही है, कोई भोजन बना रही है, सब उस धुन के पीछे दीवानी होकर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती थी उस समय। ऐसे परमात्मा के महावाक्यों में इतनी आकर्षण है, इतनी ताकत है कि सभी समय पर दौड़ दौड़ के लोग पहुंच जाते थे। जिन्होंने इसकी वैल्यू को समझा, कीमत को समझा, वो दौड़ दौड़ कर पहुंच जाते थे। आज ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है तो सभी दौड़ दौड़ कर क्लास सुनने के लिए कि आज के क्या महावाक्य है। तो शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा रोज की टीचिंग्स दी, और रोज की ये जो मुरली होती है वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि हमारे संकल्पों का एक जवाब होता है। आपको बताया था कि मेडिटेशन माना एक रिप्लाई है, तो जैसे योग में हमको रिप्लाई मिलता है, वैसे ये मुरली के द्वारा, साकार शब्दों के द्वारा भी परमात्मा का रिप्लाई मिलता है हमें। जो भी हमारी भावनाएं हैं वो भगवान सुनता है। और भगवान को भक्ति में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री कहा है कि उस समय परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा महावाक्य उच्चारित किए हैं। आज ये रिवीजन कोर्स चल रहा है, ये सारे जो महावाक्य है, मुरलियां हैं, इसको रखा हुआ है माउंट आबू में, और एक मुरली निकालकर उस पे फ्रेश डेट डालकर सब सेंटरों पे पोस्ट कर दिया जाता है, जो इन एडवांस समय मिलता है। और हम भाई बहनों को रोज ये सुनाते, रोज के महावाक्य सुनाते, और इतने ब्यूटीफुल होते हैं। रोज की अच्छी समझ होती है कर्म करने के लिए, व्यवहार करने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, परिस्थिति का सामना करने के लिए, अपने कर्मों के खाते को समाप्त करने के लिए रोज की ब्यूटीफुल टीचिंग्स होती है। रोज के एक एक ब्लेसिंग्स होती है, एक वरदान होता है जो प्रैक्टिकल सिचुएशन पर होता है कि हम अपने लाइफ में इस बात को इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो लाइफ के प्रैक्टिकल सिचुएशंस पर ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स वरदान होता है, और एक स्लोगन होता है जो दिन भर हम याद कर सके, अपने थॉट्स को प्यूरिफाई कर सके। इतने ब्यूटीफुल टीचिंग्स परमात्मा के होते और इतने लाइव होते हैं कि हमें लगता है कि कल ही मैंने ये संकल्प किया, आज जवाब मिला। और ये सिर्फ केवल एक या दो व्यक्ति के नहीं, जितने भी ब्रह्मा कुमारी के संस्था में मेंबर्स आते हैं, हर एक का अनुभव होता है। जो ये सुनने लगता है उसको फील होने लगता है कि भगवान का जैसे जवाब मिला, भगवान की ताकत मिली मुझे आज कर्म करने के लिए। रोज की ये ब्लेसिंग, रोज की ये ताकत हमको एनर्जाइज करती है। और ये लॉकडाउन का समय है तो आप सभी को फुर्सत मिला है इन बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा अपने ऊपर काम करने के लिए। अभी ये 7 डेज का कोर्स तो आज खत्म हो रहा है, फिर वापस हम आपके साथ ज्वाइन होंगे दोबारा कुछ और अच्छी अच्छी बातें लेकर, ये परमात्मा के महावाक्यों के राज को लेकर, बहुत सुंदर सुंदर बातें लेकर हम आपके सामने आएंगे। लेकिन तब तक के लिए आप ये 7 डेज के कोर्स को वापस रिवाइज कीजिए। हर एक लेसन के बाद मेडिटेशन कराया है आपको, वो मेडिटेशन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो जब तक हम अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक हम उसमें एक्सपर्ट नहीं बनते। जैसे जैसे आप दोबारा ये सुनिए अच्छी बातों को और फिर मेडिटेशन को सुनिए, अभी आपके पास फुर्सत है तो फिर हम मिलेंगे। लेकिन ये परमात्मा के महावाक्य में आप कल से ही ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा एक बोरीवली का लिंक है prabhuupman.org/live, तो वो उस लिंक पे आप रोज मॉर्निंग 7 o'clock को ये परमात्मा के महावाक्य मुरली सुन सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। बोरीवली हमारा सब जोन है और हमारे आदरणीय दिव्या बहन जी ये महावाक्य रोज सुनाते। तो आपको ये सुनते 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 धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, सारी बातें आप नहीं भी समझ पाएंगे, लेकिन कोई एक बात भी अगर आप उसमें से सुने और उस पर सोच चलाए, उसको इजी अपने लाइफ में बनाने की कोशिश करें, तो भी आप बहुत मजा ले सकेंगे। रोज के ब्लेसिंग्स को, वरदान को, स्लोगन को भी अगर आप सुने तो भी आपको मजा आएगा, क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य है।
भक्ति काल में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान की कभी वाणी सुनने को हमें मिल सकती है। भगवान के भी कोई सुंदर विचार होंगे जो वो आके हमें धरती पर बैठकर आके सुना रहा है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये प्रैक्टिकल हो रहा है और ये परम सत्य है कि वो धरती पर आ गया है और हमारे एक एक संकल्प का जवाब देता है, एक एक संकल्प का। जैसे जैसे हम सुनते जाते हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हर एक प्रश्न का उत्तर उस भगवान के पास है, हर समस्या का हल उसके पास है, हमारी हर बातों का समाधान उसके पास है, हमारे हर मसले का हल उसके पास है, हर बीमारी का दवाई उसके पास है। तो ऐसे परमात्मा के महावाक्य में जादू है। एक बार है ना, दो भक्त होते हैं, वो बड़ी लंबी समय से तपस्या कर रहे होते हैं। एक भक्त होता है, एक बड़ा सा रॉक होता है, पत्थर होता है, उसके ऊपर टिप्पण घिस रहा होता है और रोज भगवान का नाम लेके टिप्पण घिसता रहता है। टिप्पण घिसते घिसते उसको 12 वर्ष हो जाते हैं। 12 वर्ष से बस भगवान का एक दर्शन करने के लिए टिप्पण घिसता है। उसी जंगल में थोड़ी दूरी पर एक तपस्वी झाड़ के नीचे तपस्या कर रहा होता है। वो भी भगवान के दर्शन की अभिलाषा और 12 वर्ष उसको भी हो गए होते। एक बार एक संत उस जंगल से गुजरते हैं। जब ये टिप्पण घिसने वाले को देखते हैं तो पूछते, क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं भगवान की आराधना कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन के लिए टिप्पण घिस रहा हूँ, कभी भगवान दर्शन देंगे। तो संत कहते, मैं भगवान से मिलने ही जा रहा हूँ। तो कहता है, चलो मुझे भी ले चलो। तो संत कहते, ऐसे में नहीं ले जा सकता, हाँ तुम्हारा मैसेज में जरूर दे दूंगा। तो कहते, ठीक है, भगवान से जवाब लेके आ। फिर ये तपस्वी जो झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा होता है, इसको भी वो पूछते हैं, वो भी वही कहता है, उसका भी मैसेज साथ में लेते हैं। दोनों का मैसेज लेके भगवान के पास जाते हैं। भगवान को कहते हैं, आपके दो भक्त बहुत जबरदस्त आपको याद कर रहे हैं। एक तो टिप्पण घिस रहा है, एक झाड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। दोनों को 12 वर्ष हो गए, दोनों को दर्शन चाहिए, आप कब देंगे? भगवान मुस्कुराते और भगवान कहते हैं, टिप्पण घिसने वाले को कहो कि और 12 साल टिप्पण घिसता रहे, तब मैं दर्शन दूंगा। संत एकदम चौंक जाते हैं भगवान का जवाब लेकर। और जो झाड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है, उसको कहो, झाड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं तुझे दर्शन दूंगा। और ज्यादा चौंक जाते हैं संत, मैसेज लेकर आ जाते वापस। टिप्पण घिसने वाले के पास जाते, वो बड़ी उत्सुकता से पूछता है, क्या बोला भगवान ने? तो संत बड़े शांत मुद्रा में कहते हैं कि भगवान ने कहा कि बहुत अच्छी तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको कहो कि और 12 साल तपस्या करे, तब मैं मिलूंगा। बहुत चौंक जाता है, बहुत नाराज हो जाता है, बोलते 12 साल की और 12 साल मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए भगवान का दर्शन। और उस रॉक को, पत्थर को धक्का मारता है और अपना झोला लेके निकल पड़ता है, बोलते मैं लौट जाता हूँ घर पे। संत उसको बहुत समझाने की कोशिश करते कि नहीं, धीरज रख, भगवान मिलेंगे, लेकिन वो नहीं सुनता, बोलते नहीं, और 12 साल में नहीं कर सकता। फिर संत उस तपस्वी के पास जाते, सोचते अभी ये क्या बोलेगा। उसको भी बड़ी शांति से कहते कि भगवान ने कहा, जितने ये झाड़ में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मिलूंगा। अब वो झाड़ तो बहुत घना होता है, लेकिन वो तपस्वी मुस्कुरा के कहता है कि चलो, भगवान ने ये तो कहा मैं मिलूंगा, भले कितने जन्म मुझे तपस्या करनी पड़े, मैं तैयार हूँ, लेकिन कम से कम ये तो इंतजार खत्म होगा, कभी तो मिलूंगा, ये कहा। और तुरंत भगवान प्रकट हो जाए और भगवान उसको आशीर्वाद देते, शक्ति देते, उसको दर्शन देते, बड़ा खुश हो जाते। संत तो देखते रह जाते, कहते भगवान आप तो इतने वर्षों के बाद मिलने वाले थे। भगवान कहते, मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था, मैं कभी अपने बच्चों को, अपने भक्तों को इंतजार नहीं करवाता,
ऐसे देखता हूँ कि ये कितना इंतजार कर सकते हैं, पर मैं तुरंत उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ। तो देखिए, भगवान हमारा हर पल सुनता है और इमीडिएट जवाब देता है। अगर सबसे ज्यादा ताकतवर या सबसे क्विक कोई है तो वो परमात्मा है, जो तुरंत सुनता भी है, तुरंत हमें जवाब भी देता है। ऐसी अनुभूति हम यहाँ इस संस्था में प्रतिपल करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या आपने जिस नंबर पे रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर 7721052260, ये नंबर पे भी आप अपना फीडबैक दीजिए कि ये 7 डेज के कोर्स सुनकर आपको कैसे लगा, मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आपको कैसे लगा। तो इसका जरूर आप इस नंबर पे हमें फीडबैक दीजिए और ये अच्छी बातों को प्रैक्टिस करिए। ये एक मौका मिला है आपको कि घर बैठे हम इतनी बातों को ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स मोड में हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे आज एक्सरसाइज पे आप सभी ध्यान दे रहे हैं, प्राणायाम पे आप सभी ध्यान दे रहे हैं, भक्ति भावना पूजा में भी शायद आप ध्यान दे रहे होंगे। उसके साथ अपने लाइफ में मेडिटेशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लो। देखिए, जब तक ये लॉकडाउन खुले आप अंदरूनी तौर पे स्ट्रांग बनते जाएंगे, पावरफुल बनते जाएंगे। तो आप सभी को अपनी जिंदगी के लिए बेस्ट बनाने के लिए ऑल द बेस्ट, और हम आशा करते हैं कि आप इन बातों को अपने लाइफ में कंटिन्यू करेंगे। इस लिंक पर आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, जिस लिंक पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिस नंबर पे रजिस्ट्रेशन किया है, उस पे आप जरूर कांटेक्ट करिए, अपना फीडबैक दीजिए, और ये prabhuupman.org/life पे आप ये परमात्मा के महावाक्य में ज्वाइंट कीजिए जरूर। चलिए अब कुछ देर हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। थोड़ा रिलैक्स होके बैठ जाइए, अपनी प्राथमिक अवस्था में शरीर के पोजीशन को हम स्ट्रेट कर लें। भ्रुकुटी के मध्य में एक पॉइंट ऑफ लाइट बैठी है जो मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं एक दिव्य प्रकाश हूं। शक्तिशाली हूं। इस दुनिया से पार उस परम धाम शांति धाम की ओर जा रही हूं। इस आवाज की दुनिया से परे उस डीप साइलेंस वर्ल्ड में आ गई। परमपिता परमात्मा जो निराकार है, लाइट स्वरूप है, मेरे सामने मुझ आत्मा के पिता परम पिता शिव परमात्मा, ब्यूटीफुल लाइट। आज मैं अपने मन की सारी भावनाएं परमात्मा के आगे रख रही हूं। मेरे जीवन की सभी प्लस माइनस सारी बातें परमात्मा के आगे रख रही हूं और मन बुद्धि को हल्का बना रही हूं। वो प्रभु ईश्वर मेरी एक एक बात सुनता भी है, समझता भी है, उसका निवारण भी करता है, उत्तर भी देता है। परमात्मा की गोल्डन वाइब्रेशन, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस
आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं और धीरे धीरे आत्मा प्योर बनती जा रही है। अनेक जन्म का नेगेटिव जो भी सारा बोझ है वो डिलीट हो रहा है, समाप्त हो रहा है और आत्मा हल्की बनती जा रही है। कर्मेंद्रियों से किए हुए अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझ वो भी समाप्त हो रहा है। परमात्मा के प्यूरिटी के वाइब्रेशन जैसे ही आत्मा को टच हो रहे हैं, आत्मा एक अद्भुत शक्ति, एक दिव्य किरणों का अनुभव करती जा रही है और बहुत हल्कापन, बहुत लाइटनेस का अनुभव कर रही है। ये परमात्मा का दिव्य प्रकाश और उनके सानिध्य का अनुभव एक अलौकिक, अविस्मरणीय अनुभव है। पवित्रता की शक्ति आत्मा में अंदर ही अंदर रिपेयरिंग का काम कर रही और आत्मा हल्की होती जा रही है। सारा बोझ समाप्त हो रहा है, रिलैक्स हो रही है। ऐसी अनुभूति जो जिंदगी में पहली बार हुई, इतनी हल्केपन की। आत्मा लाइट और बहुत हल्की। अब धीरे धीरे आत्मा पुनः आसमान से नीचे इस शरीर में आ गई है। गुरुकुटी के मध्य में प्यूरिटी के वाइब्रेशन धीरे धीरे मेरे चेहरे पर आ रहे और चेहरा तेजस्वी बन रहा है। धीरे धीरे मेरे गले में, हाथों में, पैरों में, पैर के अंगूठे तक, मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक आत्मा और शरीर प्योर हो चुकी, चार्ज हो चुकी। उस परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आप सभी हमारे साथ ये 7 दिन जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद उस ईश्वर के साथ। और आशा है कि इन बातों को आप जरूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे। चलिए हम एक बहुत सुंदर गीत का आनंद लेते हैं और उस परमात्मा का भी हम शुक्रिया करते हैं। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना। ए दिल मेरे गाना,
बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। गजब का प्यार दिया, हंसी परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। सबका जो सपना है, मेरा वो अपना है, प्यारा वो कितना है, खुशी का ना ठिकाना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। जीना सिखाया है, मंजिल दिखाया है, खूबी से सजाया है, जिंदगी बनाना। उस रब का शुक्राना,